सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संगत जी, क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो लोग दिल के साफ होते हैं वही सबसे ज़्यादा क्यों टूटते हैं? क्या सच में अच्छा होना गलत है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो हमें बताया ही नहीं गया? अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता है वो सजा नहीं बल्कि तैयारी है, तो क्या आप इसे मानेंगे? एक बात और, जो सबसे ज़्यादा दूसरों के लिए खड़ा रहता है वही सबसे ज़्यादा अकेला रह जाता है। सत्संगत जी, जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो एक सवाल बार बार हमारे मन में उठता है कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो दिल से साफ होते हैं, उनके साथ ही बार बार गलत क्यों होता है? वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चालाकी से, धोखे से दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यह विरोधाभास इंसान को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अच्छा बनने का यही परिणाम है तो फिर अच्छा बनने का क्या फ़ायदा। लेकिन शायद यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम अच्छाई को परिणाम से जोड़ देते हैं, जबकि अच्छाई का असली मतलब परिणाम नहीं बल्कि चरित्र होता है। सत्संगत जी, असल में अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि जीवन उन्हें एक अलग स्तर के लिए तैयार कर रहा होता है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जिन लोगों के अंदर सहने की क्षमता होती है, जिनके अंदर धैर्य होता है, उन्हीं लोगों को जीवन ज़्यादा परखता है। जैसे एक शिक्षक उसी छात्र को कठिन सवाल देता है जिसे वह योग्य समझता है, उसी तरह जीवन भी उन्हीं लोगों को कठिन परिस्थितियां देता है जिनमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। सत्संगत जी, एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने ऑफिस में सबसे ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपना काम समय पर करता, किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता और कभी किसी के खिलाफ कुछ गलत नहीं करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी ही टीम के एक व्यक्ति ने उसकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लिया और ऊपर वालों के सामने उसे ही गलत साबित कर दिया। सत्संगत जी, अचानक से अर्जुन पर सवाल उठने लगे, उसकी इमेज खराब होने लगी और वह अंदर से टूट गया। उसे लगा कि उसने हमेशा सही किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कई दिनों तक वह परेशान रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और यह समझा कि अगर वह इस घटना के कारण अपने स्वभाव को बदल देगा तो वह खुद को खो देगा। उसने अपने काम को जारी रखा, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद सच सामने आया और यही लोग जो पहले उस पर शक कर रहे थे अब उसकी तारीफें करने लगे। लेकिन इस पूरे अनुभव ने अर्जुन को जो एक चीज़ सिखा दी कि सच्चाई तुरंत नहीं जीतती, लेकिन जब जीतती है तो पूरी तरह जीतती है। इसी तरह एक और उदाहरण है जो शायद और ज़्यादा गहरी है। एक लड़की थी पूजा, जो अपने परिवार के लिए हमेशा त्याग करती रही। उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी ताकि अपने छोटे भाई बहनों की मदद कर सके। उसने अपनी इच्छाओं को दबा दिया ताकि घर की जिम्मेदारियां पूरी कर सके। लेकिन जब समझ आया कि उसे थोड़ा सम्मान और समझ मिले, तब उसे ही नज़रअंदाज किया जाने लगा। उसके अपने ही लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। उसकी मेहनत को हल्के में लिया जा रहा था। कई बार अकेले बैठकर रोती थी। उसे लगता था कि उसने जो कुछ भी किया उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसने यह फैसला लिया कि वह अपने आप को भी महत्व देगी। उसने धीरे धीरे अपने लिए समय निकालना शुरू किया, अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने पैरों पर खड़ी हुई। कुछ साल बाद वही लोग जो उसे नज़रअंदाज कर रहे थे अब उसी पर गर्व करने लगे। उस समय उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसका दर्द बेकार नहीं गया था, बल्कि उसने उसे जगह तक पहुंचाया जहां वह खुद को पहचान सकी। तो सत्संगत जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि अच्छे लोगों के साथ जो होता है वह उनके खिलाफ नहीं होता, बल्कि उनके अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने के लिए होता है। अगर जीवन हर किसी के साथ आसान होता तो कोई भी अपने अंदर की गहराई को नहीं समझ पाता। सत्संगत जी, कठिनाइयाँ इंसान को यह दिखाती हैं कि यह वास्तव में कितना मजबूत है। एक और स्थिति देखो जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ही पेनफुल भी है। एक व्यक्ति था राहुल, जिसने अपने दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया। उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, हर स्थिति में उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन जब राहुल खुद एक मुश्किल में फंसा तो वही दोस्त उसे छोड़कर चला गया। यह धोखा उसके लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वह अंदर से बिखर गया। उसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसने यह समझा कि यह अनुभव उसे यह सिखाने के लिए आया था कि भरोसा करना गलत नहीं, लेकिन समझदारी के साथ भरोसा करना जरूरी है। उसने खुद को संभाला, अपनी सीमाएं बनाई और आगे बढ़ा। इस बार वह पहले से ज़्यादा समझदार था, पहले से ज़्यादा मजबूत था।
धीरे धीरे जब इंसान इन अनुभवों से गुजरता है तो वह यह समझने लगता है कि अच्छाई का मतलब यह नहीं कि उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, बल्कि अच्छाई का मतलब यह है कि वह हर परिस्थिति में सही रहेगा। यही असली परीक्षा है। जब आपके साथ गलत हो रहा हो तब भी आप गलत रास्ता न चुने। और यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन का न्याय तुरंत नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि गलत लोग जीत रहे हैं और सही लोग हार रहे हैं, लेकिन यह केवल एक समय का भ्रम होता है। समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं। सत्संग जी, जब यह बात दिल में बैठ जाती है कि अच्छा होना एक कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, तब इंसान बदल जाता है। और अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि वे हार रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जीवन उन्हें मजबूत बना रहा है। सत्संग जी, कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चुप हो जाता है। वह किसी से शिकायत नहीं करता, किसी से बहस नहीं करता, लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार चलता रहता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह सवाल बहुत साधारण नहीं, यह उस दर्द से निकलता है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। और यही वह जगह है जहां इंसान खुद को खो देता है या फिर समझने की कोशिश करता है। अक्सर हम अच्छाई को एक सौदे की तरह जीते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सच्चे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन जीवन इस हिसाब से नहीं चलता। जीवन लेन देन का खेल नहीं है, यह समझ का रास्ता है। यहाँ जो भी होता है वह केवल हमारे कर्मों का फल नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की अवस्था को भी दिखाता है। अच्छे इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वह उसे गिराने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे उस स्तर तक उठाने के लिए आता है जहां वह खुद को पहचान सके। एक छोटी सी घटना को ध्यान से समझना। एक व्यक्ति था, उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। उसने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके अपने ही लोगों ने उस पर शक किया, उसे गलत समझा गया, उसे अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ी। उस समय उसे सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि इस बात का था जिन लोगों के लिए उसने सब कुछ किया वही उसे नहीं समझ पाए। वह चुप हो गया। कई दिनों तक वह खुद से भी बात नहीं कर पाया, लेकिन उसी चुप्पी ने उसने एक बात महसूस की, मैं जो हूँ वो लोगों को सोचने से नहीं बदलता। उस दिन उसने दूसरों को समझाने की कोशिश छोड़ दी और खुद को समझने की शुरुआत करी। धीरे धीरे उसका दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसका नज़रिया बदल गया। और जब नज़रिया बदलता है तो वही परिस्थिति इंसान को तोड़ने के बजाय उसे मजबूत बना देती है। सत्संग जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो, हजारों बदल जाएंगे। इसी तरह जीवन हमें बार बार ऐसा अनुभव देता है जहां हम अपनी अच्छाई पर ही शक करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमें भी बदल जाना चाहिए, शायद हमें भी चालाक बनना चाहिए, शायद हमें भी अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा होती है, क्योंकि अच्छा रहना आसान तब होता है जब सब कुछ ठीक हो, लेकिन जब परिस्थितियां गलत हों और फिर भी इंसान सही बना रहे, वही असली ताकत है। सत्संग जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान दूसरों के लिए इतना करता है कि वह खुद को ही भूल जाता है। वह हर किसी की खुशी का ध्यान रखता है, लेकिन अपनी खुशी को पीछे छोड़ देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि उसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। यह एहसास बहुत गहरा होता है, क्योंकि इसमें पछतावा भी होता है और सीख भी। जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि हमें दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि यह सिखाता है कि हमें खुद को खोकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान खुद को ही खो देता है तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचता। धीरे धीरे जब इंसान इन सब बातों को समझने लगता है तो उसके अंदर एक शांति आने लगती है। वह अब हर चीज़ का जवाब नहीं ढूंढता, हर बात का कारण नहीं पूछता। वह यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में हर चीज़ का तुरंत अर्थ समझ में नहीं आता। कुछ चीज़ें समय के साथ समझ आती हैं और कुछ चीज़ें केवल महसूस की जाती हैं। यही समझ इंसान को मजबूत बनाता है। सत्संग जी, एक व्यक्ति था, उसने अपने पूरे जीवन में सच्चाई को पकड़े रखा। उसके सामने कई मौके आए जहां वह गलत रास्ता चुनकर जल्दी आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने हर बार सही रास्ता चुना। लोग उसे मूर्ख कहते थे कि इस तरह से वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने कभी अपनी राह नहीं बदली। समय बीतता गया, उसे कई बार नुकसान हुआ, कई बार उसे पीछे रहना पड़ा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसकी वही सच्चाई उसकी पहचान बन गई। लोग उसी के पास सलाह लेने आने लगे, उसी पर भरोसा करने लगे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जो उसने सहा वह बेकार नहीं गया। वह सब कुछ उसे उस जगह तक लाने के लिए था जहां उसकी सच्चाई की असली कीमत समझी जा सके। सत्संग जी, जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि अच्छा होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऊंचाई है, तब वह बदल जाता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, उनके साथ गहराई होती है।
उनके साथ समझ आती है, उनके साथ बदलाव होता है और जो इंसान इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही सच में आगे बढ़ जाता है। एक लड़का था विकास। वह अपने परिवार का सबसे जिम्मेदार सदस्य था। घर की हर जरूरत, हर समस्या, हर उम्मीद उससे जुड़ी हुई थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया ताकि घर चल सके। उसके दोस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वह अपने परिवार के लिए जी रहा था। उसे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन उसे भी उसका हक मिलेगा। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने के बजाय और कठिन होती गईं। जिन लोगों के लिए वह सब कुछ कर रहा था वे लोग उसकी मेहनत को सामान्य मानने लगे। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह अंदर से कितना थका हुआ है। एक दिन ऐसा आया जब वह पूरी तरह बिखर गया। उसे लगा कि उसकी अब कोई कीमत नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। वह कई दिनों तक चुप रहा, किसी से बात नहीं की, खुद को दोष देता रहा। लेकिन उसी चुप्पी में एक बदलाव आया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीने के लिए बना हूँ? यह सवाल आसान नहीं था, लेकिन यहीं से सोच उसकी बदलने लगी। उसने धीरे धीरे अपने लिए भी जीना शुरू किया। उसने अपनी सीमाएं तय की, अपनी ज़रूरतों को समझा और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। शुरू में लोगों को यह बदलाव अच्छा नहीं लगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने भी उसे समझना शुरू किया। कुछ साल बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जो दर्द उसने झेला वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर वह दर्द नहीं होता तो वह खुद को कभी पहचान ही नहीं पाता। साथ संगत जी, अच्छा इंसान जब दर्द से गुजरता है तो वह दूसरों की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले समझने की कोशिश करता है, वह खुद को परखता है, वह यह देखता है कि कहीं गलती उसकी तो नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है और सबसे बड़ी परीक्षा भी, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन यही आत्मचिंतन धीरे धीरे उसे उस स्तर तक ले जाता है जहां वह केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी सोच से भी ऊपर उठने लगता है। एक महिला थी सीमा। उसने हमेशा रिश्तों को निभाया, हर रिश्तों को ईमानदारी से जिया। उसने अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों, सबके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन बदले में उसे सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार थी। उसकी बातों को नज़रअंदाज किया गया, उसकी भावनाओं को नहीं समझा गया। धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया। वह सब कुछ करती रही लेकिन अंदर से टूटती गई। एक दिन उसने महसूस किया कि केवल एक भूमिका निभा रही है, जी नहीं रही। उस दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपने लिए समय निकाला, अपनी रुचियों को फिर से जिया, अपने आप से जुड़ना शुरू किया। यह बदलाव छोटा तो था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। उसने महसूस किया कि जब वह खुद को महत्व नहीं देगी तब तक कोई और भी नहीं देगा। यह समझ आसान नहीं होती, लेकिन यही उसकी मुक्ति का रास्ता बन जाती है। और ऐसा ही हुआ। साथ संगत जी, धीरे धीरे जब इंसान इन अनुभवों से गुजरता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल बाहर नहीं हो रहा, बल्कि अंदर भी कुछ बदल रहा है। हर दर्द, हर धोखा, हर निराशा, ये सब मिलकर इंसान को एक नया रूप दे रहे होते हैं। और यही वह रूप होता है जो उसे आगे के जीवन के लिए तैयार करता है। तो साथ संगत जी, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। जीवन उन्हें इसलिए चुनता है क्योंकि वे इस अनुभव को संभाल सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं। जब इंसान यह समझ जाता है कि हर दर्द उसे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है, तब उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अच्छे लोगों के साथ जो होता है वह उनके खिलाफ नहीं होता, वह उनके लिए ही होता है। और जो इंसान इस लिए को समझ जाता है वही सच में जीवन को समझ जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।